गुड मॉर्निंग। मेडी सर्कल के हिंदी मॉर्निंग हेल्थ न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज तारीख 11 जुलाई 2020 की सुबह की ताजा तरीन खबरें। भारत में कोरोना महामारी का दौर जारी है। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,22,603 तक हो गई है। शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड 27,761 नए मामले सामने आए। वहीं 20,246 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। कोरोना के सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 7,862, तमिलनाडु में 3,680, कर्नाटक में 2,223, राजधानी दिल्ली में 2,090 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 1,608, उत्तर प्रदेश में 1,338, तेलंगाना में 1,278 और पश्चिम बंगाल में 1,198 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली सरकार ने रेड जोन में संदिग्धों की 3 बार कोरोना जांच कराने का फैसला किया है। यह जांच 15 दिनों के अंदर आइसोलेशन के रहने के दौरान होगी। रेड जोन में कोरोना जांच की नई रणनीति को लेकर स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर नूतन मुंदेजा ने ये नए आदेश जारी किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके राज्य में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना संक्रमण से डरने की जरूरत नहीं है। बिहार का रिकवरी रेट 71.54% है, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 62.42% है। इस प्रकार राष्ट्रीय औसत से बिहार की रिकवरी रेट अच्छी है। भारत में फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन को लागू नहीं किया गया होता तो आज हमारी जनसंख्या 307 करोड़ यानी दुगनी से भी ज्यादा होती। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या पर रिसर्च करने वाली JNU के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवास ने यह खुलासा किया है। रिसर्च के अनुसार 1990 से 2016 तक भारत में 169 करोड़ बच्चों का जन्म होता, यानी आज की आबादी 138 करोड़ नहीं बल्कि 307 करोड़ होती। अब खबरें विदेश से। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,25,04,363 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 72,92,131 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,59,585 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों के मामले में पाकिस्तान ने अब इटली को पीछे छोड़ दिया है। 2,43,599 पॉजिटिव केस के साथ अब पाकिस्तान दुनिया में 11वें नंबर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को पाकिस्तान में कोरोना के 2,751 नए मामले सामने आए। अब यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,058 हो चुकी है। ब्रिटेन ने अपने देश में 75 देशों से लोगों को आने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस लिस्ट में अमेरिका का नाम शामिल नहीं है। यात्रा नियमों में जिन देशों को राहत दी गई है, वहां से आने वाले लोगों को अब 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं होगी। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 48 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 44,650 तक पहुँच गया है। चीन ने अमेरिका के उस आरोप का खंडन किया है जिसमें WHO के साथ उनके संबंधों की बात कही गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन संक्रमण रोकने के लिए WHO के साथ मिलकर काम कर रहा है। चीन ने कहा कि दुनिया का एक बड़ा और जिम्मेदार देश होने के कारण हम कोरोना महामारी को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने पहले ही WHO के साथ अपने संबंध तोड़ लिए हैं। ऐसे में चीन का कहना है कि अमेरिका को WHO के साथ संबंधों पर बोलने का हक नहीं है। WHO के डायरेक्टर टेड्रोस सेब्रियास ने कहा है कि दुनिया के सामने जो खतरा है वो कोरोना वायरस का नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर लीडरशिप और हमारी एकता में कमी का है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम बटे हुए हैं। यही वजह है कि हमें इतनी जान गंवाने के बाद इस महामारी को हराने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने दुनिया के सभी देशों को कोरोना महामारी के खिलाफ मिलकर लड़ने का आह्वान किया है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इवनिंग बुलेटिन के साथ एक बार फिर हम दिन भर की ताज़ा अपडेट से आपको अवगत कराएंगे। देश दुनिया की हेल्थ से जुड़ी हर खबर के लिए इंग्लिश में आप हमारी वेबसाइट medicircle.in और हिंदी में medicircle.in पर लॉग इन करें। आप रखें अपना ख्याल। नमस्कार।